रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का और देखिए पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहले क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लीजिए। और मैं समझता हूं कि थोड़ी देर शांति व्यवस्था बनाए के रखिए, उसके बाद कार्यक्रम समापन ही होना है। तो मैं आज इस वार्षिकोत्सव के शुभ अवसर पर आप सभी को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं तथा मां सरस्वती से ये प्रार्थना करता हूं कि हमारा विद्यालय भविष्य में भी सफलता के नए नए नित नए आयामों को छूता रहे, उसको स्थापित करे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसा श्रद्धेय कोश्यारी जी ने यहाँ पर बताया कि ये विद्यालय अत्यंत ही कठिन परिस्थितियों में स्थापित हुआ और आज एक विशाल वट वृक्ष का ये रूप ले चुका है। जगाती परिवार ने इस शिक्षण संस्थान के लिए अपनी भूमि जो दान करी, जो शिक्षा सेवा का पुण्य कमाया, उसके लिए भी मैं उनको भी बधाई देता हूं कि उन्होंने निश्चित रूप से एक महान कार्य किया, क्योंकि शिक्षा के लिए इस प्रकार से त्याग करना ये अपने आप में बहुत बड़ा है। जहां बच्चों के भविष्य का निर्माण होता है, उनका एक नए आविष्कार की ओर बढ़ते हैं। आज के इस समारोह में मैं अपने विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि मैं आप सबके बीच में आकर और इस बहुत ही गरिमामयी समारोह में आप सभी के बीच में अपने आप को पाकर मैं अभिभूत हूं। और आप लोगों के बीच में आकर जब भी मैं छात्रों के बीच में जाता हूं, विद्यार्थियों के बीच में जाता हूं, तो मुझे अपने बचपन का स्मरण होने लगता है। और मैं अपनी बचपन की जो छात्र जीवन की स्मृतियां हैं, मैं यहाँ आकर भी जब हमारे विद्यार्थी अपना यहाँ से अभिनय कर रहे थे, अपनी प्रस्तुति दे रहे थे, तो मैं सच बताऊं तो मुझे बचपन के अपने बाल्यकाल से जिस प्रकार से जीवन में शिक्षा अध्ययन के लिए प्राइमरी पाठशाला से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त की, वो सभी कालखंड मुझे यहाँ पर स्मरण हो रहा था। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, जैसे कि अब मैं जब यहाँ पर सबसे पहले जो छात्र आए थे, उन छात्रों को जब प्रोत्साहित करने के लिए, हम पुरस्कार देने के लिए आए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप सब लोग कौन सी कक्षा के छात्र हैं। तो उन्होंने कहा हमने 12वीं पास कर ली है, 12th पास हो गए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि अब ये 12th के बाद जो बचपन का जो दौर होता है, उस दौर से हम आगे निकलने लगते हैं और ये दौर ही अलग होता है, क्योंकि रोज हमको ये लगता है कि अब इस दौर के बाद जो 12th पास हो गए, कोई बीएससी करेगा, कोई बीकॉम करेगा, कोई बीए करेगा, कोई डॉक्टरी पढ़ेगा, कोई इंजीनियरिंग में जाएगा, कोई किसी अन्य क्षेत्र में जाएगा। किसी को लगेगा कि मैं अब ये बनने वाला हूँ, मैं अब वो बनने वाला हूँ, और अब हम ये बनेंगे, अब वो बनेंगे। क्यों? आप लोगों को लग रहा है कि नहीं लग रहा है ऐसा?